बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बंदर रहता था। वह नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर रहता था, जो हमेशा मीठे और रसीले जामुनों से लदा रहता था। वह हर दिन जी भरकर जामुन खाता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को जामुन खाते हुए देखा। वह बंदर के पास आया और उससे दोस्ती करने की बात कही। बंदर बहुत खुश हुआ और उसने मगरमच्छ को कुछ जामुन खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन मगरमच्छ बंदर से मिलने आता और बंदर उसे मीठे जामुन देता। मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी जामुन ले जाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाकर कहा, ये जामुन कितने मीठे हैं। जो बंदर हर दिन ऐसे मीठे जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे उसका कलेजा खाना है। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर चिंतित हो गया, क्योंकि बंदर उसका दोस्त था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत जिद्दी थी और उसने कहा कि अगर उसे बंदर का कलेजा नहीं मिला तो वह मर जाएगी। मजबूर होकर मगरमच्छ बंदर के पास गया और उससे कहा, दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हारे जामुन बहुत पसंद किए हैं। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बंदर खुश होकर मान गया। मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठा लिया और नदी के बीच में ले गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं। बंदर यह सुनकर हैरान रह गया और बहुत डर गया, लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे मेरे दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना कलेजा पेड़ पर ही टांग रखा है। हम बंदर अपने कलेजे को हमेशा साथ लेकर नहीं चलते। अगर तुम्हें मेरा कलेजा चाहिए तो हमें वापस पेड़ पर जाना होगा। मगरमच्छ मूर्ख था और उसने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया। वह तुरंत अपनी पीठ पर बंदर को लेकर वापस जामुन के पेड़ के पास आ गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर फुर्ती से मगरमच्छ की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर बंदर जोर से हंसा और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना कलेजा शरीर से अलग कर सकता है? मैंने तो तुमसे झूठ बोला था। जाओ, अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। वह गुस्से में वहां से चला गया। इस तरह बंदर ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली।